हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत में भी व्याकरण होती है जैसे हिंदी में होती है। तो हम संस्कृत की व्याकरण शुरू कर रहे हैं। उसका पाठ 1 जिसका नाम है वर्ण परिचय है। तो वर्ण परिचय है मतलब इसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्ण परिचय में वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और वर्णों को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। अर्थात वर्ण वो मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं वर्ण के? स्वर और व्यंजन। तो वैसे तो ये जो व्याकरण है वर्णों की, ये बिल्कुल हिंदी के जैसी है। इसमें थोड़ा सा चेंज है और बहुत कुछ हिंदी से मिलता जुलता है, लेकिन जो चेंज है वो हम यहाँ देखेंगे कि क्या चेंज है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। वर्णों को भी यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो अच और हल या स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। यहाँ स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13, और व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, तो पहले हम स्वर देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। कौन कौन से? ए, आ, ई, ऊ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यह 13 स्वर है संस्कृत के, और इन स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण को 2 भागों में, स्वर और व्यंजन या अच और हल, और दूसरा फिर स्वर को बांटा है 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पहले देखते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं